वेलकम लर्नर्स। आज जो है हम फाइल मेनू के जो है ऑप्शन के जो ऑप्शन है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम चाहेंगे ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। ये सारा एमएस वर्ड का सेटिंग यहीं पे है। अच्छा, जनरल पे कौन से ऑप्शन है? शो मिनी टो बार्स, ये इतना ख़ास नहीं है, आप पर डिपेंड करता है। यहाँ से जो है आप अपना नाम दे सकते हो, आप जो है इनिशियल्स की दे सकते हो, कलर दे सकते हो एमएस वर्ड का डार्क ग्रे। अब यहाँ से ओके करो, ये सारा डार्क ग्रे हो जाता है। तो यहाँ से आएंगे, वापस इसी पे आएंगे। अच्छा, वाइट, तो आप वाइट भी कर सकते हो। ये देख रहे हो सारा एमएस वर्ड का जो पेज है वो सारा क्या हुआ, वाइट हुआ। यहाँ से आएंगे, वापस कलरफुल लेंगे, तो यहाँ से इसको कलरफुल हो जाता है पेज एमएस वर्ड का। अच्छा, नेवर चेंज द डॉक्यूमेंट पेज कलर, तो यहाँ से इस पर चेक लगाओ, कभी भी चेंज नहीं होगा। प्राइवेसी सेटिंग में जो है ये अलग सेटिंग्स है, यहाँ पर कुछ खास ऑप्शन नहीं होते हैं। जो मैटर करता है इस पर ज़्यादा, इसके अंदर ज़्यादा मत जाओ, तो यहाँ से आपका एमएस वर्ड जो है वो ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, यहाँ से जो है ईमेल फाइल जो है रीडिंग होता है। यहाँ से जो है अगर आप कहते हो कि ईमेल के फाइल भी मैं एमएस वर्ड में पढ़ो, तो आप यहाँ से इस पर चेक मार्क लगाओ, तो आप उसी को पढ़ सकते हो। ये क्या है, शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट, तो इसको हटा दो। यहाँ से फिर आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप एमएस वर्ड को खोलना चाहते हो या नहीं, तो वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, when working with other I want automatically share my change, तो बिल्कुल सही है। यहाँ से जो है आप always never ask me, मैंने ask me लगाया है। जब कोई दूसरे काम करते हैं, आप चाहते हो कि आपका वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स पर दूसरा कोई काम करता है, तो आपका काम जो है उसके साथ डायरेक्टली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो शो नेम ऑन प्रेजेंस ब्लैक, यहाँ से इसको क्लिक कर दो। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई काम करता है उसी का नाम लास्ट में आ जाता है कि फलाने बंदे ने आपके डॉक्यूमेंट्स पर काम किया है। तो इसको क्लिक कर दो, वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। ये कौन से ऑप्शन थे? ये जनरल के ऑप्शन थे। अभी डिस्प्ले क्या आएंगे? डिस्प्ले में जो है आप जो है डिस्प्ले में जो है प्रिंट्स, ये तो मैंने बताया है। शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट, ये तो बिल्कुल सही है। आप जो है प्रिंट लेआउट जब करते हो, प्रिंट लेआउट में जो स्पेसेस है वो वाइट होने चाहिए। अगर ब्लैक है, आपने कुछ पेजेस को देखा हो, कुछ फोटोस्टेटों को देखा होगा, उस पर ये चेक मार्क नहीं लगा होता है। पेज के दरमियान जो पसले होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं, वो ब्लैक होते हैं। तो ये ऑप्शन लगाओ, वो खुद ब खुद जो है वाइट हो जाते हैं। शो हाइलाइटर मार्क, शो हाइलाइटर मार्क का मतलब क्या है? जब भी आप प्रिंट करते हो, वहाँ से जो है हाईलाइट होते हैं कुछ मार्क्स जो गलत होते हैं। यहाँ से एमएस वर्ड के अंदर, प्रिंट के ऊपर नहीं, एमएस वर्ड के अंदर आपको पहले से बताता है कि ये जो लफ्ज़ है गलत है, इसको सही करके फिर आप प्रिंट करो, तो वो यहाँ से कर सकते हो। शो डॉक्यूमेंट टू लिप्स ऑन होवर, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स का जो टू लिप्स है वो दिखाता है, मतलब इसमें कौन सी चीज़ें यूज है। ऑलवेज शो दिस फॉर्मेटिंग मार्क ऑन स्क्रीन, ये तो मैंने खुद लगाया है। ये आप यहाँ से जो है जब भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करते हो, यहाँ से जो है ये देखो पिलक्रो जो है वो नज़र आ रहा है। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? पिलक्रो कहते हैं। तो यहाँ से आप जा सकते हो। जब भी आप यहीं पे काम करते हो, ये ऑप्शन आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कभी कभी वहाँ पर परेशानी पैदा कर सकता है। प्रिंटिंग ऑप्शन, प्रिंटिंग ड्राइंग क्रिएटिंग इनवर्ड्स, ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये ऑप्शन जो है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से जब मैं पेज कलर दूंगा फिर आपको पता चलेगा। पेज कलर जब मैं दूंगा यहाँ से, अभी पर्स करें ये वाला कलर है, ये जब आप प्रिंट करते हो ये कलर प्रिंट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंट के अंदर इस तरह कलर नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि मेरे जो प्रिंट है,
प्रिंट के अंदर ये कलर आ जाए तो आप इस ऑप्शन को लगा दो, आपका जो पेज है वो इसी येलो कलर में निकलेगा। ये ऑप्शन पे प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज वो आपको दिखाता है, सही है। प्रिंट हाइडन टेक्स्ट ये मत लगाओ, जब आप प्रिंट करते हो सारा टेक्स्ट गायब हो जाता है। अपडेट फील्ड बिफोर प्रिंटिंग, मतलब जब आप प्रिंट करते हो आपको पहले मैसेज आएगा कि आप वाकई ये प्रिंट करना चाहते हो या नहीं, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अपडेट लिंक डेटा बिफोर प्रिंटिंग, या लिंक आपको आता है तो वो यहाँ से आप लगा सकते हो। प्रोपिंग पे आते हैं। प्रोपिंग पे जो है आप चेंज और करेक्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो। यहाँ से जब भी आप देखो, अभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मुकाबले पर आप खुद ब खुद एक नाम देना चाहते हो। मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आमिर, AMEER, अचानक टाइप हो जाता है, आप हैरान होते कि किस तरह टाइप हुआ। आमिर जो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब कार्डियो सर्जन हॉस्पिटल, इस तरह। तो यहाँ से आप ऐड करो, इसको ऐड कर दो, फिर वो ओके लगाओ। अभी आप यहाँ से आते हो, फर्ज करें मैं इस पेज रंग को हटाता हूँ, यहाँ से मैं आमिर लिखता हूँ। जैसे आप इंटर लगाते हो ये सारा खुद ब खुद टाइप हो जाता है। आप भी हैरान होते हो कि ये किस तरह इसने लिखा। अभी यहाँ से फर्ज करें मैं ये है, ये देखो खुद ब खुद टाइप हुआ, ये मैंने खुद बनाए है यहाँ से। अब ये देखो, यहाँ से हम वापस आएंगे, ये कहाँ था ये ऑप्शन, ये हम प्रोपिंग पे आते हैं। प्रोपिंग के साथ साथ यहाँ से जो है कहाँ गए, प्रोपिंग पे आते हैं। प्रोपिंग पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। ऑटो करेक्ट से यहाँ आप सही कर सकते हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर है। अभी ई जो है ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे यहाँ से खुद ब खुद। यू के बराबर है यू, और जब आप गलती करते हो ये इसके बराबर है, तो यहाँ से आप खुद ब खुद लगा सकते हो। ये सारे यही ऑप्शन आप यहाँ से खुद ब खुद लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये प्रोपिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इग्नोर वर्ड विद अपर केस। इग्नोर वर्ड्स विद अपर केस मतलब जुमले के जो केसेस है वो बताते हैं। ये मैंने लेक्चर्स में बताया, आपको ये देखो पहले, फिर आपको ये पता चलेगा। अच्छा, इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर, उन वर्ड्स को जो है इग्नोर कर दो, मतलब उसको सही कर दो जो नंबर से अटैच है। मतलब वो आप वर्ड लिखते हो WORD या 9D या 8D, वो खुद ब खुद सही हो जाता है। प्लेग रिपीटेड वर्ड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लेग रिपीटेड वर्ड्स मतलब बार बार आप जब एक वर्ड्स को रिपीट करते हो वो फिर नहीं आएगा। इनफोर्स एक्सेंट अपर केस इन फ्रेंच, ये खुद ब खुद जानबूझ के प्रेस करता है, मतलब इसमें एक इस तरह सिस्टम लगा होता है जो लेटर्स को ज़बरदस्ती से एक पेज के अंदर ले आते हैं, तो ये आप लगा सकते हो। अच्छा, कस्टम डिक्शनरी पे आप खुद ब खुद यहाँ वर्ड्स जो है तलाश कर सकते हो। ट्रेडिशनल न्यू स्पेलिंग्स, ये न्यू स्पेलिंग जब आप लिखते हो वो यहाँ से सही हो जाता है, इतना खास नहीं। चेक स्पेलिंग एज यू यूज टाइप, ये खुद ब खुद स्पेलिंग को जब आप टाइपिंग करते हो ये स्पेलिंग को चेक करता है कि ये गलत है, सही है। मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, मार्क ग्रामर एरर कैसा होता है, अब ये देखो ये ग्रामर एरर है, ये ग्रामर एरर है। इसको सही करने के लिए मैंने लेक्चर में आपको सारा डिटेल दिया है, उसी को देखो। अच्छा, यहाँ से आते हैं प्रूफिंग पे आते हैं। यहाँ से शो रीडेबिलिटी स्टैटिक्स, यहाँ से आप कर सकते हो। ग्रामर्स को आप यहाँ से सेट कर सकते हो, मैंने सिर्फ ग्रामर को सेटिंग किया है। अच्छा, सेटिंग बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। हाइडन स्पेलिंग एरर्स, मतलब आप गलतियाँ करते हो वो खुद ब खुद मिट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। हाइडन ग्रामर एरर्स, ये ऑप्शन मत लगाओ, ये बहुत नुकसानदेह है, आपका नुकसान है अगर आप लगाते हो। सेव के ऑप्शन पे आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को सेटअप कर सकते हो, मतलब ये आपको डिटेल देता है कि आपने विंडो कहाँ से कराया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, लैंग्वेज पे
लैंग्वेज आप इंग्लिश ऐड करना चाहते हो, ये बहुत इजी, ये आप खुद ब खुद कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी में जो है ये आपको बताता है कि आप एक्सेसिबल है इन चीज़ों के लिए या नहीं। आप शॉर्टकट के लिए टिप्स बनाना चाहते हो, ये सारे आप यहाँ पर। अच्छा, एडवांस में आप जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हो। टाइपिंग रिप्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये आप खुद पढ़ो फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा। टेप को आपने किस तरह ऐड करना है, यहाँ से हम आएंगे कस्टमाइज रिबन पे आएंगे। यहाँ से जो है आप न्यू टेप को ऐड कर सकते हो। किस तरह, ये जो टेप है इसको आप नेम भी दे सकते हो। अभी जो है इसको मैं नाम दूंगा, ये न्यू ग्रुप वो इसका नाम है। यहाँ से मैं दूंगा मतलब यहाँ से मैं सिम्स दूंगा, सिम्स टेप, समझा। अब ये सिम्स टेप होगा। यहाँ से किस तरह ऐड करना है, अभी यहाँ पर आएंगे। मैं न्यू टेप मैंने जो है सिलेक्ट किया, ये न्यू टेप है, समझा। ग्रुप भी आप ऐड कर सकते हो, न्यू टेप भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप कुछ ऑप्शन ऐड कर दो इसी के अंदर। यहाँ से मैं ये वाला ये ऑप्शन ऐड करूँगा, ये सारे मैंने ऐड किए। अभी जो है मैं ओके सिर्फ दबाऊँगा, ये न्यू टेप होगा, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड किया, ये भी ऐड किया। यहाँ से आप न्यू टेप बना सकते हो। तो ये आपको समझ आया होगा। ये किस तरह बना सकती हो, ये आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पर न्यू टेप पर क्लिक करो, यहाँ से आप इसको नेम भी दे सकते हो। यहाँ से न्यू टेप इसका नाम है। यहाँ पर आप लिख सकते हो HDs, मतलब HDs क्लिक्स। यहाँ से आप खुद भी दे सकते हो। अभी ओके करो, यहाँ से देखो HD क्लिक्स, ये ऑप्शन भी आपके जो MS Word फाइल है उसमें क्लिक हो, मतलब ऐड हो। यहाँ से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो। किस तरह ख़त्म करना है, कस्टमाइज रिबन पे आना है वापस। अच्छा, ये है, ये मैंने ऐड किया था, इसे आप ख़त्म कर दो। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से मैंने ख़त्म की, ओके कर दो। तो अभी ये नहीं है। यहाँ से ऑप्शन पे आएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। ये फिर कौन से टूल्स है, ये यहाँ पर जो दिखाते हैं, ये जो स्टेटस होता है यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाते हैं कि ये क्या है। ये टेब है, समझा। ये स्टेटस पट्टी है, ये टेब पट्टी है और ये रिबन है। तो इसमें आपको चीज़ें दिखाते हैं कि आपने किस तरह ऐड करना है। अभी क्विक एक्सेस बार में आप सेंटर यूज़ करते हैं। ये ख़ास वो लोग ऐड करते हैं जो शॉर्टकट में काम करना चाहते हैं, जो MS Word में जो है माहिर होते हैं। ये सारे ऑप्शन मैंने ऐड किया, ये देख रहे हो, सारे ऑप्शन यहाँ पर ऐड हुए। तो ये आप ऐड कर सकते हो शॉर्टकट में अगर आप काम करना चाहते हो। एडिंग में आपको MS Word का जो है सारा सिस्टम बताता है। ट्रस्ट सेंटर पे आप यहाँ से MS Word का जो है आप इस पे किस तरह ट्रस्ट करते हो कि ये फेक नहीं है, तो ये सारा सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। तो उम्मीद है गाइस आपको समझ आया होगा। मैंने MS Word का सारा सेटिंग, सारा सिस्टम, सब कुछ बताया है। तो इंशाल्लाह आपका MS Word कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल से हम इंशाल्लाह ताला जो है कंप्यूटर के अदर सेटिंग्स में बताऊंगा, जैसे कि यहाँ से जो है बहुत सारे ऑप्शन है, ये बताऊंगा। इसका फिर अलग जो है मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, फिर आपने उसी में देखना है। मतलब कंप्यूटर का सारा सेटिंग सिस्टम में यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।